आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। हम क्या कर रहे हैं, NaCl का क्या ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन, और उसका क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो कैसे करेंगे हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने ये बात कल भी डिस्कस की थी। हमें क्या लेना होता है, एक बीकर लेना होता है इनर्ट। मैं यहाँ पर जनरली जो बात करता हूँ, हम लोग जनरली क्या लेके चलते हैं, प्लास्टिक का एक कंटेनर लेके चलते हैं। तो इसके अंदर मैंने 2 रोड ले ली, इसकी ग्रेफाइट, और इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। किसका, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस NaCl प्लस वाटर। और क्या कर दिया, इसको बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो बड़ा टर्मिनल था, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या लिया जाता है, नोड। जो छोटा टर्मिनल है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या माना जाता है, कैथोड। और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। बेटा हमने यहाँ से करंट पास किया है सॉल्यूशन के अंदर। तो करंट पास करने से क्या होगा, जो NaCl और वाटर है उसके क्या क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये आयंस क्या करेंगे, जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव रोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव रोड की तरफ। तो यहाँ पर कौन से आयन है, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन हैं, ये मूव करेंगे एनोड की तरफ। और Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। अब हमारे पास एनोड के ऊपर, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और 2 चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, एक Cl नेगेटिव आयन है और एक क्या है, OH नेगेटिव आयन है। इनमें से कौन सी चीज इजली, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। कौन सी चीज इजली ऑक्सीडाइज होगी, वो चीज इजली ऑक्सीडाइज होगी जिसका विच हैव मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कह रहा हूं, वो चीज इजली ऑक्सीडाइज होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, लिथियम से। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, OH नेगेटिव, इसके बाद क्या था, NO3 नेगेटिव, फिर क्या था, SO4 2 नेगेटिव, लास्ट में हमारे पास F नेगेटिव। ये जो अरेंज की गई थी किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा था, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, उनका कम हो रहा है। जो सबसे नीचे है उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका यही मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे की तरफ क्या बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मींस जो सबसे नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, बट उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। तो अगर मैं बात करूं इन चारों में से सबसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन। Cl नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा है, और उसके बाद OH नेगेटिव आयन है।
तो Cl और OH नेगेटिव का कंपेयर करना है, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किसका? Cl नेगेटिव का। तो ये आयंस क्या होंगे? इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, प्रेफरेंस इन्हें मिलेगी। तो एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन Cl नेगेटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया? Cl बन गया। इसको हमने प्राइमरी चेन बोला था। और आपको पता है Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो दो Cl नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बन जाएगा? Cl2। ये रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर, कैथोड पे हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक Na पॉजिटिव और एक क्या है? H पॉजिटिव। किस चीज का रिडक्शन होगा? सोडियम आयन का या H पॉजिटिव का? किसका रिडक्शन होता है? which have more value of रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इजीली रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? मैं बात करूं अगर हमारे पास हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है और सोडियम का नेगेटिव में होता है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इजीली क्या होगा? क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो H पॉजिटिव आयन का यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये था प्राइमरी चेंज। सेकेंडरी चेंज क्या होगा? H किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास H2। तो देखो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कहां पर हो रही है? कैथोड पे। ठीक है। तो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो नेट रिएक्शन क्या होगी? ये एनोड की रिएक्शन थी, ये कैथोड की रिएक्शन थी, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो क्या आया? 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव टू गिव H2 प्लस Cl2। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, और देखो कौन से आयन रह गए हमारे पास? एक सोडियम आयन और एक OH नेगेटिव आयन। तो देखो साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? क्या होगा हमारे पास? NaOH भी। अगर एक्चुअल एक्शन में बात करूं तो साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? NaOH भी प्रोड्यूस होगा, जो आपने 10th क्लास में प्रोसेस पढ़ा था, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अगर हमारे पास NaCl का क्या है, ये रिएक्शन पड़ी थी, मैं आपको याद करा रहा हूँ। NaCl को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं और करंट पास करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास एक NaOH, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को आपने बोला था क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो देखो क्लोरीन कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे। ठीक है ना? ये वही रिएक्शन है। हम यहाँ पे मेन यही लिख रहे हैं, H2 और Cl2। इसके साथ साथ क्या होता है? NaOH भी क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास? क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो बेटा हमारे पास कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हुई है ना? तो यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट क्यों नहीं हुआ कैथोड के ऊपर? देखो मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, इस रॉड के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रही थी, यहाँ से क्लोरीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे। क्यों हो रही है? वहां पर सोडियम भी तो डिपॉजिट हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? हाइड्रोजन का रिडक्शन क्यों हुआ था? मैंने अभी आपसे बात की थी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा था, इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही थी। और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है तो इसीलिए कैथोड पे हाइड्रोजन क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है। अंडरस्टैंड? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl व्हाई
sodium is not deposited at cathode because sodium have low value of reduction potential. ठीक है, तो अब हमारे पास जो दूसरी यहाँ पर मेन बात आती है, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, नोड पे कोई चीज क्या होती है, लिबरेट होती है। यहाँ पर कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या कितना यहाँ से लिबरेट हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पे, वो सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, सपोज m मास डिपॉजिट हो रहा है, तो वो की चीज किस पे डिपॉजिट करती है उसका पता लगाया सबसे पहले किसने? फैराडे। और इसके ऊपर एक लॉ भी दिया उसने, दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब करते हैं हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।